जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। व्यास जी बोले, पार्थ, अब तुम यहाँ से परम रमणीय इंद्रकील पर्वत पर जाओ और वहाँ जाह्नवी के तट पर बैठकर सम्यक रूप से तपस्या करो। यह विद्या दृश्य रूप से सदा तुम्हारा हित करती रहेगी। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडवों से कहने लगे, नृप श्रेष्ठों, तुम सब लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो, इससे तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, इस प्रकार मुनिवर व्यास उन पांडवों को आशीर्वाद दे तथा शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। उधर शिव मंत्र के धारण करने में अर्जुन में भी अनुपम तेज व्याप्त हो गया। वे उस समय उद्दीप्त हो उठे। अर्जुन को देखकर सभी पांडवों को निश्चय हो गया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो गया है। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, व्यास जी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो, यह दूसरों के द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। अतः जाओ और हम लोगों का जीवन सफल बनाओ। तब अर्जुन ने चारों भाइयों और द्रौपदी से अनुमति मांगी। उन लोगों को अर्जुन के विछोह का दुख तो हुआ, परंतु कार्य का महत्व देखकर सभी ने अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होते हुए उत्तम पर्वत को चले गए। वहां पहुंचकर वे गंगा जी के समीप एक मनोरम स्थान पर, जो स्वर्ग से भी उत्तम और अशोक वन से सुशोभित था, वहां ठहर गए। वहां उन्होंने स्नान करके गुरुवर को नमस्कार किया और जैसा उपदेश मिला था उसी के अनुसार स्वयं ही अपना वेश बनाया। फिर पहले मन ही मन इंद्रियों का अपकर्ष करके वे आसन लगाकर बैठ गए। तत्पश्चात समसूत्र वाले सुंदर पार्थिव का निर्माण करके उनके आगे अनुपम तेजो राशि शंकर का ध्यान करने लगे। वे तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बारंबार शिवजी की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। तब अर्जुन के शिरोभाग से तेज की ज्वाला निकलने लगी। इसे देखकर इंद्र के गुप्तचर भयभीत हो गए। वे सोचने लगे, ये यहाँ कब आ गया। पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया कि घटना इंद्र को बता देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वे तत्काल ही इंद्र के समीप गए। गुप्तचरों ने कहा, देवेश, वन में एक पुरुष तप कर रहा है, परंतु हमें पता नहीं है कि वो देवता है, ऋषि है, सूर्य है या अग्नि है। उसी के तेज से संतप्त होकर हम आपके सन्निकट आए हैं। हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदित कर दिया। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। नंदीश्वर जी ने कहा, मुने, उन गुप्तचरों के ये कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया। तब वे पर्वत रक्षकों को विदा करके स्वयं वहां जाने का विचार करने लगे। विप्रवर इंद्र अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पहुंचे। उस समय उन्हें आया हुआ देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा की और उनकी स्तुति करके पूछने लगे, ब्राह्मण, बताइए, इस समय कहाँ से आपका शुभागमन हुआ है। इस पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन को ऐसे वचन कहे जिससे वह तप से डिग जाए। पर जब अर्जुन को दृढ़ निश्चय देखा, तब अपने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बताया और उसका जप करने की आज्ञा दी। फिर अनुचरों को सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश दे वे अर्जुन से बोले, भद्र, तुम्हें कभी भी प्रमाद पूर्वक राज्य नहीं करना चाहिए। परम तप, यह विद्या तुम्हारे लिए श्रेष्ठ करी होगी। साधक को सर्वथा धैर्य धारण किए रहना चाहिए। रक्षक तो भगवान शिव है ही। वे संपत्तियां और फल दोनों समान रूप से देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर देवराज इंद्र शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए। तब महावीर अर्जुन ने भी सुरेश्वर को प्रणाम किया और फिर वे मन को वश में करके इंद्र के उपदेशानुसार शिवजी के उद्देश्य से तपस्या करने लगे। जय श्री राम।